आप अभी कहाँ रहते हो? मैं कलकत्ता। आप काली की पूजा करते हो? अभी कुछ दिन से। आप काली माँ की पूजा करते हो? कुछ दिनों से करने लगे। कोई मंत्र भी जाप करते हो? नहीं, जय काली माँ ही बोल रही हूँ, ऐसा कोई मंत्र नहीं। और किसी ने दिया था मुझे, मंत्र दिया हुआ है मुझे, क्योंकि बहुत जने बोलते हैं, पर मेरे को उससे भी मतलब मैंने कुछ दिन किया था, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। जो चीज मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रही। मैं वही तो बोल रही हूँ मैं वही तो मैंने आपको बोला, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप कोई मंत्र जाप करते हो, है ना? गुरु हैं आपके? नहीं। तो मंत्र किसने दिया? जो चेक किए हैं? जिन्होंने मुझको चेक किया। मैंने ऐसे कई जगह पे दिखाया है अपने आप को, बहुत जगह चेक करवाया है, ज्यादा मजे चल रहा है, बहुत जगह पे बहुत सारा मजा पे भी चल रहा है, और फिर भी मेरे को शांति नहीं आ रहा है। लेकिन है ना, कई जना बोलता है माता आती है, कई जना बोलता है कि भक्ति कर लो, गद्दी लगा लो, पर मुझे गद्दी नहीं चाहिए। मुझे भक्ति का ठीक है, बोलते तो भगवान की पूजा में कोई दिक्कत नहीं है, तो पूजा कर लेंगे, इससे मेरा क्या पता मन शांत हो जाए, तो इसलिए मुझे मंत्र दिया गया। दीक्षा मैंने किसी से नहीं ली, ना भी लेने। देखिए मेरी बात सुनिए। जो मंत्र कोई अगर आपको देता है ना, मंत्र देने वाला गुरु ही होता है। जैसे अपने से वचन लिए जाते हैं, कोई वचन नहीं लिए, कोई मैंने गुरु दीक्षा नहीं दी। वो ठीक बात है आपकी, अच्छा। वो ठीक बात है आपकी कि आपने प्रॉपर गुरु दीक्षा नहीं ली है, लेकिन फिर भी जो मंत्र देने वाला है वो गुरु ही कहलाता है ना? और कोई मतलब मेल था जिसने आपको मंत्र दिया था, राइट? ठीक है, सही है। वो भी काली के उपासक ही थे। अब आपको एक मिनट, जो मैं पूछ रही हूँ ना, आप वो बताओ। आप अपने से बताओगे तो फिर मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर मैंने क्या देखना है? अब मेन समस्या आपकी अपनी बॉडी की है, लेकिन घर की भी है आपको समस्या। आवाज नहीं आ रही है। घर की समस्या भी है आपको, फैमिली में, काम धंधे की। हाँ, मैं काम नहीं कर सकती। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आपके घर में जो कमाई का साधन है, जहाँ से कमाई आती है, पैसा आता है, उसमें समस्या है। मतलब दिक्कत है आपको पैसे की घर में। कोई परमानेंट काम नहीं चलता है कि लंबे टाइम तक एक जॉब लिया या एक बिजनेस किया वो लंबे टाइम तक चले, वो नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। सही है? चलता है। बिजनेस है अपना, बिजनेस है अपना, लेकिन उसमें इनकम नहीं है। अच्छा नहीं है, ये बोल सकते हैं अभी। हाँ, कि मतलब एक तरह से बस ये है कि कस्टमर का आना जाना करे, लेकिन बचाव नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि काम धंधा और कोरोना के 2 साल के अंदर तो बहुत ज्यादा वो हो गया है कि दाल रोटी जैसा ही बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो मैं वही तो आपको बोल रही हूँ कि पैसे की दिक्कत है, यही तो बोला मैंने। हाँ, यही तो बोला है। आप थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो रहे हो। आप आराम से मेरी बात सुनो और समझो। टाइम की टेंशन नहीं है, टाइम जितना लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप आराम से जो मैं बोल रही हूँ वो समझो। आपके घर में पैसे की दिक्कत है, ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत खुला पैसा है कि आप आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो नहीं है। आपके
दिमाग में, हस्बैंड के दिमाग में हर टाइम पैसे की टेंशन रहती है। हाँ जी, बहुत आती है, माता पे भी। सही है। हाँ जी, कर्जा बोल है। सच्चे दरबार की जय। घर में बीमार कौन रहता है? मैं रहती हूँ। हर समय बॉडी में अजीब सी एक हलचल रहती है। हाँ, एक वीकनेस कह सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा वीकनेस है मेरे अंदर। चिड़चिड़े हो, हाँ, बहुत ज्यादा। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आपका ही तो इंतजार है। आ जाइए, आ जाइए, खुल के आओ, खुल के आओ। ऐसे ऐसे नहीं, आनंद नहीं आता, खुल के आओ। जयकारा लगा दो, अपना परिचय दे दो, कौन हो आप? आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए प्लीज। बोलो, आप अपना परिचय दो। कौन है? परिचय दो आप अपना। पसीना आ गया एकदम, चालू नहीं हो रहा तो कैसे होगा? फिर करना, फिर दिमाग काम नहीं कर रहा एकदम। ब्लूटूथ तो चालू कर दिया है। ऑफ क्यों कर दिया? हाँ, हो गया, हो गया। आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ माता जी, आ रही है। बस इतना ही खेल आती है आपको? नहीं, इससे भी ज्यादा आती है। तो मैं, आपने फिर रुक क्यों गए? मैं बुला रही थी उनको, बात कर रही थी उनसे। हाँ, लेकिन माता वो शरीर थोड़ा कंट्रोल में आ गया था, इसीलिए रुक गए। आप बुलाओ तो उनसे बात करेंगे। खुल के आ जाओ, खुल के आ जाओ, खुल के आ जाओ। परिचय दो, आप अपना परिचय दो। हम कैसे समझेंगे आप कौन हो? आप अपना परिचय दो। बोलो, 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 बोलो। आप अपना परिचय दो। कैसे समझेंगे आप कौन हो? बोलो। डर लग रहा है? डर लग रहा है? फिर क्यों नहीं बोल रहे? मना कर रखा है किसी ने? किसी ने मना कर रखा है? रोक लगा रखी है किसी ने? बोलो फिर। आप अपना परिचय तो दो। कैसे समझेंगे हम आप कौन है? परिचय नहीं दोगे? क्यों? आपका कोई नाम नहीं है? आप बिना नाम के हो? हैं? आप बिना नाम के हो? नाम है ना? तो फिर बताओ। जो सब देख रहे हैं वो कैसे जानेंगे आप कौन है?
वचन करने से मना किया है आपको, मना किया हुआ है। फिर ऐसे तो मैं मानूंगी नहीं, मैं तो आपके परिचय से ही मानूंगी। परिचय दो अपना, बताओ मुझे। बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, ऐसे समस्या कैसे हल होगी? आपको क्या चाहिए, क्या भोग चाहिए, क्या आदेश है आपका? आप कुछ बताओगे तभी तो, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? भेजा है किसी ने आपको? किसी के भेजे हो आप? अपने आप से आए हो ना, अपनी खुशी से आए हो ना? तो फिर आप अपनी खुशी से आए हो, बच्चे से खुश हो आप, ये बच्ची से खुश हो, बोलो ना, फिर बोलो, ऐसे नहीं। दुनिया कैसे जानेगी? ये आप भी समझते हो इस बात को? नहीं, ऐसे मैं नहीं मानने वाली, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बोल रही हूँ ना, देखो मेरे बोलने से आपको पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है, सबको खबर हो रही है मैं कौन हूँ। ऐसे आप बोलो, परिचय तो देना पड़ेगा ना आपको, ऐसे नहीं मानूंगी मैं। नहीं, आप बोलो, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भूल भुलैया में नहीं चलती हूँ मैं ऐसे भूल भुलैया में नहीं चलती हूँ। आपको बोलना पड़ेगा, आप बोलो। आप नहीं बोलोगे फिर आपका कुछ भी काम नहीं होगा, आपका कुछ भी काम नहीं होगा, फिर आप जानते हो आपका कुछ भी काम नहीं होगा। आप बताओगे नहीं, आप बोलोगे नहीं आप कौन हो, आपको क्या भोग चाहिए, आपका क्या आदेश है, आपको क्या सेवा चाहिए। ऐसे नहीं, मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। इसका मतलब है अब फिर मैं बोलूंगी कि आप छलावा हो, आप छलावा हो, किसी के भेजे हो, फिर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ना सेवा मिलेगी आपको, ना भोग मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या फायदा होगा उसका? यूं ही बच्चे का शरीर तोड़ते रहोगे, आप क्या फायदा होगा उसका? आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको भोग प्रसाद कुछ नहीं चाहिए, सेवा नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। बोलो, फिर बोलो। ऐसे तो लोग यही कहेंगे ना, ये तो कोई भूत प्रेत है इसके ऊपर, है? बताओ क्या कहेंगे लोग, ऐसे कैसे जानेंगे? माता जी तो मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई हूँ, मैं तो नॉर्मल हो गई हूँ। मेरा मन इतना बेचैन क्यों रहता है पता नहीं। इसी वजह से रहता है क्योंकि उन्होंने वो अपना परिचय नहीं देते हैं, वो बोलते नहीं है। तो फिर अब क्या करूँ? आप भी नहीं बताते हैं। एक जगह तो काली, एक जगह क्या, मैंने तो कई जगह पे काली चीज समझ में आई है, लेकिन क्या है, मेरे को गद्दी का मतलब लालच नहीं है। मेरे को ऐसा भी नहीं लगता कि मुझे गद्दी चाहिए। मुझे वो चीज फील होती है, जैसे मुझे बहुत जनों ने बोला कि आप पे काली जी भी है और उनका आशीर्वाद है, तो आप गद्दी लगा लीजिए, आप मंत्र जाप करिए, आप ये करिए। बहुत जगह पे मुझे बोला कि घर में मूर्ति ले आए, बहुत जगह पे बोला फोटो का पूजा कर लीजिए, अगर मूर्ति नहीं रखते तो अलग अलग जगह। लेकिन मुझे इन सबसे शांति नहीं मिल रहा, जो मुझे चाहिए वो मुझे शांति नहीं मिल रहा, क्योंकि वो चीज है नहीं है। बात भी बहुत जगह पे करती हूँ, नहीं सुनो, पता नहीं
आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप यहाँ गद्दी पे आओ, चौकी पे आओ, तो खुल के उनसे बात की जाएगी। जब तक वो अपना परिचय नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं करवाएंगे। माता जी घंटा घंटा 1.5 घंटा बहुत जनों ने बातें की है, यहाँ तक कि मुझे कई दिनों तक रखा भी गया है कई जगह पे। तो और जैसे बहुत कुछ हुआ है, लेकिन है ना मतलब सामने में वो बोलते हैं कि मुझे ना लालच है, ना मुझे गद्दी चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया है। मुझे मत पूछो, चाहे दुनिया नहीं पूछती, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे खुदा की जरूरत है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा भी बोला गया है। बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी बेचैनी क्यों है या क्या चाहिए मैं नहीं जानती हूँ। मन बेचैनी में बहुत जगह गई हूँ, बहुत जगह भटका खाई हूँ। बात करने के बाद जब मैं फोन रखती हूँ, उसके एक दिन के बाद मुझे समझ में आता है कि बेचैनी तो अभी भी खत्म नहीं हो रही है। फिर मैं क्या करूँ जो मुझे समझ में नहीं आता, मैं दर दर क्यों भटकती हूँ। आपको ये समस्या होते हुए हो गया लगभग 2-2.5 साल। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। हाँ आप कोई पीर मजार दरगाह पे गए थे? जाती हूँ। कहाँ पर? मैं यूपी में जाती हूँ, मैं यहाँ पे गुडियारी शरीफ जाती हूँ, मैं यहाँ पे कई मज़ार हैं उनमें माथा टेकती हूँ और हाजिरी लगाती हूँ। मैं मतलब अजमेर भी जाती हूँ, मैं कई सारी मज़ारों पे जाती हूँ जहाँ पे मुझे जाके माथा टेकना अच्छा लगता है। और मैं बोलती हूँ कि और हाजिरी भी लगाती हूँ। प्लस मुझे जो बड़ी मज़ारें हैं जिनके पास काफ़ी पावर है, जो मज़ार में जैसे कि सबसे मेन मेरे को अजमेर वाली सबसे पावरफुल मुझे वो लगती है, जो इंडिया के अंदर में है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके वहाँ जाने के बाद तो इच्छा नहीं करती कि मैं कहीं और मज़ार पे जाऊँ या कुछ भी करूँ, लेकिन अगर जब मैं वहाँ नहीं रहती हूँ तो फिर ये होता है ना कि अब मैं हूँ नहीं, तो अब तो भाई आसपास में तो यही बड़ी मज़ार है, तो इसी के पास थोड़ी देर बैठने को कुछ शांति मिलेगी। तो वो चीज़ तो आप इतनी चीज से आप ये समझे नहीं हो कि आपके ऊपर कौन है? पीर तो ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि कोई पीर होंगे, लेकिन या कोई फरिश्ते होंगे, ये चीज बोल सकते हैं अपने, या कोई वकील होंगे, कोई बाबा के जिन्होंने मेरी रक्षा के लिए मुझे भेजा होगा, क्योंकि मेरे में बहुत घात हुआ है, मेरे में यहाँ पे तंत्र क्रिया भी बहुत हुई गई है। तो वो चीजें जैसे बहुत सामने में आई, तो ये चीज समझ सकती हूँ, लेकिन वो कौन है पहली बात वो नाम नहीं बताते। वो कहते हैं हमको गद्दी चाहिए नहीं, मुझे स्थान चाहिए नहीं, जब मेरा वक्त आएगा तब मैं अपने आप बता दूंगा, अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी तुम्हारा ठीक होने का टाइम है, तो तुम पहले मज़ारों में जाओ, तुम पहले ठीक हो, जब तुम्हारा ठीक हो जाएगा पूरा, उसके बाद जाके मुझे जरूरत जब लगेगी कि हाँ मुझे स्थान चाहिए, तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मुझे वो भी जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारा कुछ चाहिए होगा मुझे। अगर चाहिए होगा तो मैं खुद मुझ से बोल दूंगा, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ खुदा है, मैं खुदा का नाम लेता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अजमेर जाती हूँ तो बहुत मन में सुकून शांति इतना कि वहां से तो बस एकदम आने का मन नहीं करता है। और हाजिरी जब बीच बीच में वहाँ चलती है तो बहुत तेज चलती है, 2-2 घंटा 2.5 घंटा रोड पर रोड होकर, कोई ठीक नहीं है। और जब ठीक रहती हूँ तो 3-3 4-4 दिन भी मज़ारों में 3-4 बार दिन में जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे, कोई वो नहीं है। कुछ तो सुनिए, आप में जाती हूँ, मेरी बात सुनो, हंसी वाली आती है हाजिरी, डांस वाली आती है, वहाँ नाचने लग जाती हूँ वहाँ पे। हाँ, मेरी बात सुनो, अजीब अजीब हाजिरी। आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति नहीं है, इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति नहीं है, जो है वो अच्छी है। मैं समझ नहीं हूँ कौन है, लेकिन मैं अभी बोलूंगी नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ गद्दी पे आना पड़ेगा, ये नियम है, उसूल है हमारा, ये आपको आना पड़ेगा। और ये भी मैं यकीन के साथ बोलती हूँ कि आप जहाँ कहीं जिस चौकी पे भगत पे गए हैं, जहाँ कहीं भी गए हैं, हर जगह आपको ये फेल नहीं आती है। जो कम होते हैं वहाँ नहीं आती। हल्का सा गौर से देखूंगी, मेरा चेहरे का जो एक्सप्रेशन मैंने महसूस किए हैं वो सब गौर से देखूंगी उसको, और ऊपर से नीचे तक देखने के बाद मेरे को समझ में आ जाता है नहीं आती। जहाँ मुझे लगता है कि हल्का बहुत है वहाँ पे वैसे, और जहाँ पे ज्यादा पावर लगती है, जैसे बहुत जने पीछे भी हटे हुए हैं कि हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे, बहुत जनों ने हाथ जोड़ा हुआ है, बहुत जनों ने पीछे हट गए, बहुत जनों ने ऐसे भी बोला हुआ है कि हमने कमजोर कर दिया पर अब हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। अच्छा, तो बहुत चीजें ऐसी हुई है, उनकी बोलते मेरी फैमिली के बहुत जने बोलते हैं एक बार बीच में चेक करा लो कि भाई कितना क्या इलाज बाकी बच गया है, तो उनके कहने
आपके पीछे हट जाते हैं सब जने। आपके ऊपर जो पीछे हट जाते- तांत्रिक क्रिया थी जो आपके ऊपर, आपने उसका इलाज कहाँ से करवाया था? मैंने हिंदू से मतलब तांत्रिकों से भी करवाया हुआ, जो एक दिन के लिए बुलाए थे मेरे को 10 दिन तक। कहाँ पर? आप ताबीज पहनिए, 1 साल तक पहनेंगे तो वो अपना ब्रह्म राक्षस है, हट जाएगा। फिर उसके बाद और उस पर हाथापाई हो गई थी उसके साथ तो मेरी, क्योंकि उसने एक्चुअली मुझे मार दिया था। जैसे उसने मारा मेरे को आया गुस्सा, मतलब 2-3 दिन में रात को रोज 12 बजे 12:30 बजे पूजा करवाता था। उसके बाद यशु बैटरी जल्दी से, हाँ, तो मैंने पूजा करवाया। तो फिर ना उसका जैसे सारे मंत्र मैं पढ़ देती थी, बीच में पहले अटकती थी तो कहता पढ़ो तो मैं नहीं पढ़ती थी। फिर बोलता है मतलब गुस्सा करा, कहता पढ़ना पड़ेगा। तो एक दिन उसने मेरे को मार दिया, कहता तू मेरे को मारा ना, अब तेरे सारे मंत्र ये नहीं पढ़ेगी, मेरा नाम लेके बोला, कहता ये नहीं पढ़ेगी, अब तेरे सामने मैं बैठूंगा और मैं मंत्र पढ़ूंगा तेरे, तू देख तो तेरे को ना कैसे होगा, तेरे में जितनी ताकत हो, तेरे में जितना जोर हो, अब तू लगा लेना, तूने मारा कैसे मेरे को, ये चीज बोली। फिर मेरे को वो तांत्रिक फिर पूजा में बिठाता था। पूजा में बिठाने के बाद माता जी उसने फिर जैसे मंत्र वगैरह बोले, मेरे गर्दन ऐसे नीचे हो जाती, मेरे पूरे सर ऐसे, मतलब मेरे बाल बांधे होते थे, ऐसे गर्दन नीचे हो जाती थी, ऐसे कहता मुंह ऊपर कर और मुंह ऊपर करके मंत्र पढ़। तो जैसे जैसे वो मंत्र बोलता था वो उसके पीछे पीछे बोलती थी। तो कहता मुंह ऊपर करके मंत्र पढ़। तो मैं कहती थी तुमको उससे क्या मतलब है, तुझे तेरे मंत्र पढ़ने से मतलब है ना, मेरे को पढ़ने थे ना, इसको नहीं पढ़वा रहा, अब मैं हूँ तेरे सामने में, ये नहीं है तेरे सामने में, और इससे तेरे को मतलब ये तेरे मंत्र ले, तेरे को मेरे से पढ़वाने तो मैं सारे तेरे मंत्र पढ़ूंगा, तेरे में जितनी ताकत हो, जितनी बार तू बोलेगा मैं तेरे मंत्र पढ़ूंगा, कहा कह के मैं बोला करती थी। और मैं कहती तेरे में हिम्मत है, तू निकाल के दिखा देना। उसने ऐसा सब किया। उसको लास्ट में 2 दिन के बाद फिर गुस्सा आने लग गया। उसने वो उसके जो तंत्र क्रिया की जो लकड़ियां और वो धागे जो था, उसने मेरे सर पे, यहाँ पे और ना इस साइड में या इधर पे मारा था, हाँ यहाँ पे और उधर कई जगह पे मारा था। 2-3 बार उसने मारा था तो मेरे ख्याल से लगी। फिर आया उसका, मैंने दोनों हाथ पकड़े, तुरंत तोड़े और उसका जितना तंत्र का सामान रखा होगा सारे उठा के फेंक दिए। क्योंकि उसको समझ ही नहीं आई थी कि ये क्या चीज है, शक्ति क्या है, ये उसको यही नहीं समझ में आया था। हाँ, तो उसने इसलिए मेरे को बोला कि ये ब्रह्म राक्षस है, ये देवता है और राक्षस भी है, तो ये मेरे बस का नहीं है और इसके बराबर जितनी ताकत नहीं है। तो वो कहता है ये मेरे को जान से मार डालेगी नहीं, तो अगर मैं इसका कुछ करूंगा तो फिर कहता है कि देखिए मेरा सारा माता का इतना साल मेरी तपस्या, इतना साल मैंने आसाम में तंत्र विद्या की है, मैंने 7 साल तक तो इस बड़े बड़े तांत्रिकों से विद्या ली। तो उसको इतना भी नहीं पता चला कि ये क्या शक्ति है। अगर उसने इतना सब कुछ पूजा पाठ किया हुआ था, इतनी सब पावर थी उसके पास, तो वो इतना भी नहीं जान पाया कि क्या शक्ति है, ये क्या चीज है ये। नहीं, वो ये बोला ये ब्रह्म राक्षस है, और ब्रह्म राक्षस होता है एक तरह का देवता और एक तरह का राक्षस। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके साथ है वो बहुत अच्छी नेक पाक शक्ति है, ठीक है। ये चीज मेरे को माता जी बहुत जनों ने, उसके अलावा भी बहुत जनों ने मेरे को बोली है, पर वो अपना जाहिर ही नहीं करते हैं, फिर वो सामने वाला बता नहीं सकता मुझे। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो बोल रही हूँ, आप एक बार यहाँ गद्दी पे आओ ताकि डायरेक्ट उनसे बातचीत किया जाए और उसके बाद क्या करना है आगे, क्योंकि मेरे कहने से, मेरे चलाने से कुछ नहीं होगा, माँ के चलाने से भी नहीं होगा। वो चीज जो चाहेगी ना, वो हम उनसे पूछना चाहते हैं, इसलिए आपको एक बार यहाँ गद्दी पे आना पड़ेगा।